सोच और संकल्प से बुद्धि को समेट अंतर्मुखी हो। अपने आप को देखो, मैं कौन? इस देश से न्यारी इस शरीर से अलग मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। ज्योति हूँ। अपने आप को इस देश से न्यारा देख। जैसे बाबा हमें देखता, वैसे अपने आप को देखो। हे आत्माओं, किसके सामने बैठे हो? और रूहानी बाबा रूहों से ही बात करता, रूहों को ही देखता। तो अभी अभी सब संकल्प समाप्त। एकदम बिंदु बन जाओ। और बिंदु बाबा के सामने स्थित। आज हमारा बाबा सवेरे सवेरे हमें क्या कहता है? तो चलें मन बुद्धि एकाग्र बाबा के सामने। शांति। 25 नवंबर 2022। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, रूह बन उस रूहानी बाबा की बात सुने।
तो बाबा कहता कि बच्चे अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो, तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। तो आज बाबा दो बातें कहता है। एक, बाबा कहता अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो। 2 दिन पहले बाबा ने कहा था कि अपने अवगुणों को चेक करता चल, उसे निकालते चलो। तो आज बाबा कहता है अवगुण निकल गए, अर्थात साफ दिल। और साफ दिल बाबा कहता सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो, सच्चाई और पवित्रता। तो सच्चाई बाबा कहता है सत्यता को, सत्यता अर्थात आत्मिकता। तो मैं शरीर हूं ये झूठ है, मैं आत्मा हूं ये सत्य है। तो सत्य को धारण कर बाबा हमें असत्य से निकाल सत्य में लेकर जाता। और सत्य में स्थित होना एक गुण है, आज बाबा कहते। और ये गुण देवताओं में होता है क्योंकि वो आत्म अभिमानी होते हैं। कोई भी आत्मा द्वापर से जो आती है उसमें ये गुण नहीं होता, वो आत्म अभिमानी नहीं होती, पवित्र होती है। जो भी धर्म स्थापक आते हैं बाबा कहते हैं पवित्र होते हैं, लेकिन आत्म अभिमानी नहीं होते। तो ये डिफरेंस हो जाता। तो बाबा हमें सच्चाई और पवित्रता दोनों का गुण धारण करने को कहते। फिर बाबा कहता है ऐसा करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न। तो आज बाबा का प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर बाबा देता है कि जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। अब कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। ये बाबा कल भी बाबा ने हमें इसी बात से वैराग दिलाने का अटेंशन खिंचवाया था कि कहीं भी बुद्धि ना जाए। योग में बैठते हो तो कहाँ बुद्धि गई, वो भी तेरे कर्मों का बंधन है। तो कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए, अर्थात कर्म बंधन जो है वो बंधन ना रहे, संबंध में आ जाए। फिर बाबा कहता है शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, पूरा पवित्र बनो। तो यहाँ बाबा संकल्पों की पवित्रता उस पर अटेंशन खिंचवाता कि अगर कोई अपवित्र आत्मा भी याद आती है, शरीर याद आता है, तो इसका अर्थ है अभी पूरे पवित्र नहीं बने।
तो बाबा कहता है इसी बात से अपना अटेंशन खिंचवाओ कि मुझे पवित्र बनना है, तो मुझे पवित्र आत्मा को ही याद करना, और परम पवित्र आत्मा एक ही है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि किसी अपवित्र आत्मा को याद करोगे तो क्या याद करते हो? कि कोई ना कोई आदत याद करते हो, कोई बात याद करते हो, और जो चित्त में चलता है उसका चिंतन चलता है, और जिसका चिंतन वो चलन में आ जाता है, तो पवित्र नहीं बन पाओगे। तो उपाय बाबा कहता एक ही है कि बाबा को याद कर। तो बाबा ने कहा दो बातें, पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए, और एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, पूरा पवित्र। आज बाबा ने गीत बजाया है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में। तो चलें बाबा के साथ बैठ ये गीत सुनते हैं और अपने आप को देखते हैं। मुखड़ा देख ले देख ले, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। ओम शांति। जब बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब इस पहली लाइन में ही हम, जब ये गीत बज रहा था तो हम सब ने अपने आप को देख डाला 1 सेकंड में। 2 सेकंड नहीं लगे होंगे अपने आप को देखने में कि कितने पाप हैं और कितने पुण्य हैं। तो बाबा कहता है अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे, पता ही नहीं था, और अब बाबा कितना पुण्य आत्मा बना रहे हैं। तो जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर पाप को फॉलो करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा बन रहे हैं, तो कैसे बन रहे हैं? श्रीमत पर चल, और जितना श्रीमत पर चल रहे हैं उतना ही बाबा को फॉलो कर रहे हैं। कि बाबा तो, ब्रह्मा बाबा तो श्रीमत पर चलने के एक लाइव एग्जाम्पल, जिसको कहें एक्यूरेट चलने वाला। तो हम चल रहे हैं तो जरूर बाबा को ही फॉलो कर रहे हैं। बच्चों के आगे एक तो यह चित्र है, और दूसरा बाबा कहता है दिलवाड़ा मंदिर। क्योंकि मंदिर में साफ बाबा कहता है दिखाया हुआ है कि नीचे आप बैठे हो तपस्या करते हुए, तपस्वी आत्माएं हो, श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण हो, परिवर्तन हो रही आत्माएं। तो बाबा कहता है, गीत भी गाते हैं, दूर देश का रहने वाला
आया देश पराए। तो अब बाबा कहता है अब पराए देश पतित शरीर में आए। तो बाबा आ गया। ये निश्चय बाबा कहता है होना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा हूं, कब आया है, क्यों आया और आपको क्यों पढ़ा रहा, मैं मुरली क्यों पढ़ रहा। बाबा हमेशा कहते थे अपने आप से पूछो आप इस क्लास में क्यों बैठे हो, क्या करने आए हो। तो बाबा कहता है बाप खुद कहते यह पराया देश। पराया किसका? रावण का। तुम भी पराये देश अथवा रावण राज्य में हो। तो बाबा कहता है आज तुम भी इस पराये देश में हो, क्योंकि राम का नहीं है, रावण का। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, लेकिन इस समय हम सब पराये रावण राज्य में हैं। तो शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि यह जो जैनी लोग हैं उनका यह दिलवाड़ा मंदिर है। तो बाबा कहता है विचार सागर मंथन ब्रह्मा बाबा करते समझा रहे कि बाबा कहता है ये जो चैतन्य होकर गए उनका ही जड़ यादगार ये दिलवाड़ा मंदिर। जब ब्रह्मा बाबा शुरू में माउंट आबू आए तो जब उन्होंने ये मंदिर देखा, उससे पहले उस मंदिर की हिस्ट्री को कोई यथार्थ नहीं जानता था। तो यही था कि नीचे कुछ बैठे हुए हैं, ऊपर वहां पर ऊपर दिखाया हुआ है कि देवी देवता हैं, उनको देख रहे हैं और सबकी एक एक कुटिया बनी हुई है, लेकिन अर्थ नहीं किसी को पता। ये था कि जैनियों ने ये मंदिर बनाया है, जैनियों का मंदिर है। तो ब्रह्मा बाबा का विचार सागर मंथन चला, तब उन्होंने सबको समझाया और बताया कि क्या है कि आदि देव आदि देवी भी बैठे ऊपर में स्वर्ग। अब अगर जो उन्हों के भक्त हैं उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते कि बराबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। तो बाबा कहता है ये वो ही समझ सकता है जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान मिला है। वो ज्ञान के आईने में इसको देखता है, इस मंदिर को देखता है और फिर उसका मंथन चलता है कि ये क्या था, और तब समझ में आता है कि ये तो हम ही हैं जो नीचे बैठे राजयोग सीख रहे हैं। तो बाबा कहता है ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग। कुंवारी कन्या अधर कन्या का चित्र भी है, अधर कुमार और कुमार भी हैं, है ना? तो अधर कुमार बाबा कहते हैं जो परिवार वाले हैं वो अधर कुमार हो, और बाकी कुमार हैं। अधर कन्या माताएं परिवार वाली और कुंवारी कन्या। तो बाबा कहता है तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा और बच्चे भी बैठे। तो आज बाबा दिलवाड़ा मंदिर को समझा रहा, और ये बाबा का मंथन वो बाबा बताता। अब बाबा कहता है अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। तो ऐसे ही बाबा कहता है ब्रह्मा का तो है, आप भी अपने आप को, ये आपका भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कि बाबा हमेशा कहता है कि आप अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। जब बाबा हमको खींचता है, हमको देखता है, तो बाबा हमें 3 कालों में देखता है। इस शरीर में, इस रूप में हमको नहीं देखता। बाबा के सामने त्रिकाल
दर्शी रूप होता है हमारा। बाबा हमारा उसी समय, उसी सेकंड आदि मध्य अंत तीनों में देखते हैं कि ये कौन आत्मा। तो बाबा कहता है ये बाप और बच्चों का याद कर। ऐसे तो नहीं 1000 लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते। ये है जड़ और हमारा है चैतन्य। तो बाबा कहता है ये दिलवाड़ा हमारी ही यादगार है। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया उन्हों का ये यादगार। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे। मेजॉरिटी माताओं की होने कारण बी के नाम लिख दिया। तो बाबा आज बताता है कि ब्रह्मा कुमारी क्यों कहा, ब्रह्मा कुमार क्यों नहीं कहा, ब्रह्मा कुमारी है क्यों। तो आज बाबा कहता है क्योंकि मेजॉरिटी माताओं की होने कारण ब्रह्मा कुमारी नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुमारी कन्या और अदर देवी। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र। यह सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तो बाबा हमेशा कहता है समझना, अंधश्रद्धा नहीं, सब कुछ समझना है। दूसरा पैरा बाबा कहता है तुम अभी साफ दिल बनते हो। तो अभी बाबा ने हमारा यादगार का चित्र हमारे सामने लेकर आए कि आपका मेमोरियल यादगार दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। अब बाबा की दूसरी लहर चलती है कि अब तुम्हें क्या करना, और तुम यहाँ बैठे मेरे सामने क्या कर रहे हो। तो बाबा कहता है तुम अभी साफ दिल बनते हो, अर्थात कोई मैलापन नहीं, किसी के भी प्रति नहीं, अपने प्रति भी नहीं। कई बार हम अपने आप को ही कहते हैं अरे मुझ में कमी है, मेरा ये संस्कार चेंज नहीं हो, मेरे से क्रोध हट नहीं रहा, मेरा योग लगता नहीं। तो बाबा कहता है ये भी मैलापन है अपने प्रति। सदा अपने संकल्पों को शुद्ध रखना और साफ रखना, क्लीन एंड प्योर। तो बाबा कहता है आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो तो पुरुषार्थी हो, निकल रहा, निकल जाएगा। लेकिन उसके निकलने के लिए चिंता जो निकल रहा है उसकी नहीं, चिंता जो लाना है उसकी करनी। ये इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई है कि अगर किसी गुण पर काम कर रहे हो उसकी स्मृति ज्यादा होनी चाहिए। क्या करना है उसकी स्मृति होनी चाहिए, क्या नहीं करना उसकी नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल देखें कि अगर मैंने अपने अंदर क्रोध को निकालना है तो ये स्मृति सारा दिन ना रहे कि मुझे क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना। बाबा कहता है उसके बजाय स्मृति ये रहे कि मुझे शांत रहना, मुझे शांत रहना, मुझे शांत रहना। बात एक ही है, क्रोध को निकालना। लेकिन जब हम शांत रहना है, इस बात को अपनी बुद्धि में समाकर रखते हैं तो इससे दो चीजें होती हैं। एक, जो क्रोध का अंश है वो भी खत्म हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब हम इसको कहते हैं कि मुझे शांत रहना है, आप देखेंगे कि खुद से ही आपकी बुद्धि शांत रहने के उपाय अपने आप आपको देती रहती, टचिंग मिलती रहती है कि कैसे कैसे शांत। लेकिन अगर आप कहेंगे क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है,
तो आपको यही अटेंशन या टेंशन चला रहेगा कि क्रोध ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए। तो उससे क्या हो रहा है, आप गुण नहीं भर रहे हो। अवगुण को फोर्सफुली रोक रहे हो, अंतर है। तो फोर्सफुली रोक नहीं सकते हो, आज रोक सकते हो, कल फिर आएगा। इसीलिए जो गुण धारण करना है उसकी स्मृति रखनी चाहिए। तो बाबा कहता है, साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। क्यों? क्योंकि मम्मा में सच्चाई और पवित्रता थी। तो मम्मा की बात का तीर इसलिए लगता था क्योंकि अनुभवी थी मम्मा। मम्मा को टचिंग थी कि कैसे अनुभव से उस आत्मा को समझाना। तो वो कोई ना कोई उपाय से बता देते थे। तो सच्चाई और पवित्रता थी, प्योरिटी। तो सच्चाई अर्थात मम्मा जो थी वो खुद को भी आत्मिक देखती थी और दूसरे को भी सत्य में स्थित रहती थी, और एकदम प्योरिटी के साथ मम्मा बताया करती थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो मम्मा पहले हुई थी, व्यक्त भी मम्मा पहले हुई। अब बाबा कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ। तो आज की मुरली बाबा की है, अवगुणों को निकालते जाओ। नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। सपूत बच्चों का काम हर एक बात समझना। तो बाबा कहता है समझ जाओ, पहले तुम बेसमझ थे। तो अगर आज भी ये जो लाइन है इसको समझना है, तो बाबा कहते हैं पहले तुम बेसमझ थे, और अगर आज भी वही काम कर रहे हो तो आज भी बेसमझ ही हो। लेकिन जो सपूत बच्चे हैं उनका काम है हर एक बात को समझना। तो अपने आप से पूछना है कि मैं बाबा का बनकर भी अगर श्रीमत पर अपने को नहीं चला रहा हूं तो कहां पर क्या कमी कमजोरी है। अब बाबा समझदार बनाते, बाबा तो बनाते हैं। अब ज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। तो अज्ञानी तो नहीं रहे। बाबा कहता है, ये जो दो लाइनें हैं इसी में बाबा कहता है कि तुम सपूत बच्चे हो, तुम्हारा काम है हर बात को समझना। समझना अर्थात बुद्धि में समा लेना। जो बाबा की 2 संडे पहले मुरली चली थी उसमें बाबा ने कहा था, सुनना अलग है, समाना अलग है। आपको समाना है, समाना अर्थात कर्म में लाना। तो हर बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे लेकिन अब नहीं हो। तो अपने आप से हर कर्म करने से पहले पूछना कि समझ है कि नहीं। ये तो बेहद का बाबा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो आज बाबा अटेंशन खिंचवाते कि बीके बनकर भी अगर तुम्हारे वही अवगुण वैसे के वैसे ही हैं, साधारणता में ही चल रहे हो। बाबा कहता है मीठे बनो, क्रोध ना करो। हम बाबा की भी सुने जा रहे हैं और क्रोध भी करते जा रहे हैं, दोनों ही चल। तो क्या किया बाबा ने? समझा ही नहीं। तो समझना है, जो हमने आर्ट ऑफ लर्निंग करी थी, सीखने की कला में,
कि किसी बात को धारण करने के लिए उसकी मान्यता को जानना जरूरी है, द वैल्यू। और जब तक हम उस वैल्यू की तुलना नहीं करते, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम चेंज होता, तब तक हम उसको आचरण में नहीं लाएंगे। तो सुनने से आचरण में नहीं आता, समझने से आचरण में। और बाबा का ज्ञान है आचरण में लाना, सिर्फ सुनना नहीं। तो बाबा कहता है ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो। तो बाबा कहता है यही लाइन को हम अगर पकड़ लें सारा दिन कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है जिससे पद भी भ्रष्ट हो और नुकसान, क्यों करें? तो फिर क्वेश्चन उठता है क्या करें? तो बाबा कहता है ये तो मैंने श्रीमत में समझाया क्या करना। तो बाप ने समझाया है दूर देश से आते हैं पराये देश में। बाबा फिर से पहली वाली लहर को फिर से ले आया, ज्ञान सागर है, इसलिए बाबा को ज्ञान सागर कहते हैं। जब मुरली सुनाते हैं एक बात चल रही है, तुरंत दूसरी बात ऊपर, फिर जो पहली चल रही थी बात फिर बाबा ऊपर लेकर आएगा और दोनों को कनेक्ट कर दे। जैसे एक लहर दूसरी लहर में मिक्स हो जाती है, फिर ये नहीं पता चलता पहली लहर कौन सी थी दूसरी कौन सी थी, एक नई तीसरी लहर बन जाती। यही बाबा की ज्ञान सागर की मुरली। तो बाबा कहता है फिर रावण राज द्वापर से शुरू होता, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती। तो जैसे ही रावण राज शुरू हुआ वैसे ही भक्ति शुरू। तो इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ी जड़ी भूत अवस्था, ये बेहद का पुराना झाड़ है, बेहद का ज्ञान कोई दे ना सके। तो बाबा कहता है कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सब शरीरों में डूबे हुए हैं, सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है, तो ज्ञान दे कैसे सकते? फिर बाबा कहता है बेहद का संन्यास कोई करा ना सके। वो हद का संन्यास कराते, बस घर बार छुड़ा दिया, लेकिन आज भी मन में लोभ, क्रोध, अहंकार, हर साधु में ये क्रोध रहता है सन्यासियों। तो ये हद का सन्यास, बाबा कहता मैं बेहद का सन्यास करता। तो बेहद का बाबा बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं सन्यास कराता हूं तुम्हारा पुरानी दुनिया से। पुरानी दुनिया अर्थात पुराना शरीर, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार। तो बाबा आत्माओं को समझाते हैं। तो बाबा अब अटेंशन खींचते हैं आत्माएं को कि हे बच्चे यह पुरानी दुनिया है। और बाबा हमें समझा रहे हैं कि बच्चों ये पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है। इसलिए बेहद के बाबा से और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं सुनती हो? तो बाबा आज हम सबको एक एक करके समझा रहा कि हे बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इसमें अपने को डुबोना नहीं। तो बाबा कहता है अब तेरे 84 जन्म पूरे हुए, अर्थात तुम देवी देवता हो। हे आत्माएं, बाबा कहता है सुनती हो? हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं।
जब तक यह पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। तो आज बाबा मूल बात बोलता है। पहला पाठ बाबा पक्का कराता है। बाबा कहता है हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। जब तक हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं करेंगे, आत्मा नहीं देखेंगे, जब तक हम इस पुरानी दुनिया के लगाव झुकाव प्रभाव से अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं समझेंगे। कुछ भी नहीं समझें का अर्थ है, क्योंकि समझना होता है कर्म में लाना, तो तब तक हम कर्म में ला नहीं सकेंगे। क्योंकि समझना सिर्फ बुद्धि में रखना नहीं, उसको बाबा समझना नहीं कहते। नहीं तो बाबा के जो टॉप स्टूडेंट्स होते, वो तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, एमबीए, हाई डिग्री वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब होते हैं। लेकिन बाबा के नंबर 1 बच्चे दिमाग वाले नहीं होते। बाबा कहता है बुद्धि में रखने की बात नहीं है, निश्चय की बात है। तो सिर्फ ये नहीं है कि दिमाग तेज है, रख लिया, ज्ञान सारा पता है, लेकिन समझा। तो बाबा कहता है निश्चय। तो पहले यह निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। तो आज बाबा आत्मा का ज्ञान देता है कि आप आत्मा अजर अमर अविनाशी हो और शरीर में आकर प्रवेश करती हो, और फिर दूसरा शरीर लेते हो, फिर दूसरा। नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए। तो जैसे आत्माएं परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे परम पिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते तुम हमारे बच्चे हो। तो एक परमात्मा भगवान, स्वयं भगवान हमको आकर कहता है कि तुम हमारे बच्चे हो। हे आत्माएं, सुनती हो? तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो। तो बाबा कहता है जलकर खाक हो गए हो, एकदम काले हो गए हो, अपवित्र हो गए हो, पतित बन गए हो। लेकिन अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। तो एक एक लाइन आज बाबा की हमें बाबा की ओर खींचती है। इसको रियलाइज करना, एक एक लाइन को धारण करते चलो, अपने आप को सोचते चलो कि बाबा मुझे पावन बनाकर वापस लेने आया। बाबा मुझे कहता है तुम मेरे बच्चे हो। बाबा मुझे कहता है बच्चे, तू जलकर खाक हो गया है, पहचान, तू अविनाशी है, तूने इस शरीर में प्रवेश किया। अब मैं आया तुझे फिर से ले जाने। तो ऐसे अपने आप को देख। तो बाबा कहता है जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये सारी दुनिया विकारी, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया। 5000 वर्ष पहले भी आया, हर कल्प आता हूं और आता भी हूं संगम युग है। तो बाबा बताता है कब आया। तो बाबा मुरली में अपना परिचय जरूर देता है, नाम रूप देश काल कर्तव्य, कि कब मैं आता हूं, मेरा नाम क्या है।
क्या कर्तव्य करने आता हूँ? बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता। मैं ये देने आया हूँ तुझे। मैं यहां से परम धाम लेने आया, फिर वहां से सतयुग में भेजने आया। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हूं। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते। तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा? तो बाबा कहते हैं बाकी सबको कौन लेकर जाएगा? तो बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। लिबरेटर, दुखों से लिबरेट कराने वाला, छुड़ाने वाला, और गाइड बताता है कौन सा कदम कैसे रखना है, कितना रखना है, कब रखना है। तो बाबा कहता है बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल दे। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते। दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है। देखो बाबा की पहली लहर वापस आ गई। ज्ञान सागर है। ऐसे बाबा की मुरली को रमणीकता से भर देना कि बाबा फिर से दिलवाड़ा मंदिर को ले आया। बाबा कहता है बच्चे योग में बैठे, उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन? परम पिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे। यहां भी देखो, यहां भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे। ब्रह्मा सरस्वती की भी मां हो गई। गाया भी जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। निराकार को कैसे कह सकते? तो इसमें उसने, ब्रह्मा में शिव ने प्रवेश किया तो यह माता बन गई। ब्रह्मा, बड़ी माँ भी कहते हैं बाबा को, ब्रह्मा। तो बाबा कहता है तो ये माता बन गई। सन्यासी तो निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं कि ये हमारे फॉलोअर्स हैं। वे कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं। यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, इसलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बंधु भी हैं। जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी पढ़ते रहते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। तो आज बाबा मतलब समझा रहे हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। उसका अर्थ क्या है? तो बाबा कहता है माता और पिता ऐसे बने, प्रवेश किया, इसको माता बनाया, माता च पिता हो गए, बंधु भी बनते हैं और साथ में पढ़ाते भी हैं तो सखा भी बन जाते हैं। तो बाबा कहता है, शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया और तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वहां मंदिर में लिंग रखा। तेलवाड़ा का अर्थ कोई समझ ना सके। अधर कुमार कुमारी कन्या भी है, सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए। वहां श्री कृष्ण की बात नहीं। तो बाबा कहते श्री कृष्ण कैसे स्वर्ग की स्थापना करा सकते? जहां ब्रह्मा बैठा वहां कृष्ण कैसे आए? आत्मा तो एक ही है। तो जहां ब्रह्मा बैठा वहां श्री कृष्ण कैसे आए? तो श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही सुंदर बनने के लिए। अभी वह शाम, ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा। तो यह दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तो बाबा कहता है मैं यहाँ बैठ कर तुम्हें
मनुष्य से देवता बना। तीसरा, तो बाबा कहता है तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहें, यह तो बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन बाबा उसको कैसे देखता है, ये अगले सेंटेंस में से बाबा कहता है परंतु ये नहीं समझते कि ये सर्वशक्तिमान बाप की ताकत, इन आत्माओं की ताकत नहीं है, परमात्मा की ताकत है, जो आपको इतना शक्तिशाली, आत्माओं को इतना शक्तिशाली बना देती है कि वो पवित्र रह पाते हैं। तो ये लाइव एग्जाम्पल बाबा कहता है अपने आप में आप देख सकते हो। अगर कोई कहता है कि मुझे बाबा की ताकत अनुभव नहीं हो रही, दिखाई नहीं दे रही, सब कहते तो हैं कि सर्व शक्तियां हैं, योग में बैठ शक्ति आती है, मुझे तो नहीं लग रहा, तो बाबा कहता है ये देख लो कि अभी तक जितनी पवित्रता आप धारण कर चुके हो, चाहे खान पान में, चाहे संबंधों में, चाहे अपने लाइफस्टाइल में, तो ये समझो कि ये सर्वशक्तिमान बाबा की ताकत है, जो आप आत्माओं में शक्ति भर आपको उन सभी कर्मों से, विकर्मों से छुड़ाती है जो साधारण आत्माओं के बस में नहीं। तो बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। भीति देना अर्थात कितना बाबा उसको सामने ले लाता रहता है, एक तरह से याद कराते रहते हैं कि देखो कि बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे और तुमको क्या हो गया। बाबा झट बताएंगे इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है। तो बाबा रोज देखता है, बाबा रोज कहता है कि रोज दशाएं चेंज होती हैं, तो ऐसी अटेंशन सबको रखनी है। बाबा कहता है परंतु सब कायम नहीं रहेंगे, इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। कमाई में दशाएं बैठती हैं, किसकी राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं पुरानी दुनिया में, कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती, बाबा को याद नहीं कर सकते, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते, दशाएं फिरती रहती हैं। तो बाबा इसलिए हमेशा कहता है कि ये ढीला नहीं छोड़ना, रोज मुरली को सुनना है और रोज योग में बैठना है, क्योंकि कब कहां से कौन सी माया आकर उड़ा ले जाएगी पता नहीं चलता। तो माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं, जो बाबा ने कहा, कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती। तो अगर भागंती हो गया तो समझेंगे शाम बन गया, यहाँ आते हैं सुंदर बनने। तो तुम ब्राह्मण कुल वाले शाम से सुंदर बन रहे हो, यहाँ बहुत जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे। तो आज बाबा कहता है कि अपने आप को ये संकल्प दे दो कि हम भी ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। तो वारिस क्वालिटी कहा जाता है उसको जो तीव्र पुरुषार्थी है। परंतु बाबा कहता है फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है, तो चलन भी अच्छी चाहिए।
तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो। तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे। यह इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। आगे चल कितने मकान चाहिए? तो आज देखें तो बाबा के सेंटर कितने हैं। ब्रह्मा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहता है कि इसी खुशी में रहो कि हम अपना ही भाग्य बना रहे हैं। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। बाबा कहता है ये अपने को बताना है कि मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे। परंतु माया जो है खड़ी खड़ी बुद्धियों तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए। तो अभी यह ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहां भी भीड़ मच जाएगी। तो बाबा कहता है तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम कर आ जाएंगे। तो बाबा हमेशा यही कहता है कि तुम अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन दो, बस बाकी सब अपने आप हो जाता है। कोई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, तो बाबा कहता है सबको छोड़, अपने पर तुम सिर्फ अपना काम करो बस। क्योंकि ड्रामा में पहले से नोंदा हुआ। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खोलने चाहिए। हिम्मते बच्चे, मददे बाप, किसको भी टच कर देंगे, काम तुमको करना। तो इसके ऊपर एक कलकत्ता के सेंटर की एक स्टोरी है कि कैसे बाबा ने टचिंग दी थी कि सेंटर के लिए जगह नहीं मिल रही या कुछ चल रहा था। तो बाबा ने, मैं नाम भूल गया, उनको साक्षात्कार कराया और बाबा साथ लेकर गया कि इस गली में यहां जाना है, इधर मुड़ो उधर मुड़ो, ये मकान है, उस मकान वाले से जाकर बात करो और उनको कहो कि मुझे यहाँ सेंटर खोलना। तो कहीं नहीं मिल रहा था, तो वो आत्मा वहां गई जो बाबा ने रास्ता बताया, वहां गई और उनसे बात करी। तो उन्होंने तुरंत, और वो जानते भी नहीं थे, तुरंत, और शायद किराया भी नहीं लिया या कुछ एडवांस वगैरह तो वो भी नहीं लिया, और तुरंत उन्होंने उनको मकान दे दिया और कहा कि हाँ खोलो, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। ऐसी एक कहानी भूल गया। तो बाबा कहते हैं किसको भी टच कर देंगे, काम तुमको करना। अब नहीं हो रहा है, बाबा कहते हैं ये सोचकर बैठना नहीं हो, तुम अपना काम करो बस। इसी तरह बाबा संस्कारों के बारे में भी कहता कि नहीं चेंज हो रहा है ये कहकर अपना पुरुषार्थ नहीं रोकना, तुम अपना काम करो, बाबा टचिंग कर देगा। तो बहुरूपी के बच्चे, तुम बहुरूप धारण कर यह सर्विस कर सकते हो, कहां भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस कर, बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस कर, कुछ दे अभिमान रहता। तो बाबा
आज जो देह अभिमान की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बच्चे कहते हैं जैनी तो इस ज्ञान को नहीं समझते हैं, जैनी ये नहीं समझते हैं, हम जैनियों को नहीं बताएंगे। ये भी पहले होता था, मजहब में चले जाते थे कि इसको नहीं, यहाँ पे उनको नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो बाबा कहता है दे अभिमान रह, बुद्धि विशाल चाहिए। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा, तो आज की बाबा की धारणा है, बाबा का बनकर माया के वश नहीं होना, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है और बाप को भूल नास्तिक नहीं बन। दूसरा, बाबा कहता है बुद्धि से बेहद का संन्यास कर, बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धिपन सेवा कर। तो बाबा बेहद का संन्यास कराता है, हद का संन्यास पावन बनाता है। तो बाबा कहता है कितने अपवित्र बन गए, अब मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ, वरदान। तो आज बाबा कहता है दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तो आज बाबा हमको वरदान देता है तीव्र पुरुषार्थी भाव, तीव्र पुरुषार्थी बन जाओ। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है युक्ति एक ही है कि बाबा के दिल के समीप जितना हम बाबा को साथी बनाकर रखेंगे, जितना हम बाबा के समीप रहेंगे, उतना हमें बाबा सहयोगी बन अधिकार देगा और उसी अधिकार से हम शक्तियां प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ेंगे। तो बाबा कहता है जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप है, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता है। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना और ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। तो अभी जो हमने मुरली में एग्जाम्पल किया कि कभी भी अपने को कमजोर नहीं करना, तुम सिर्फ अपना काम करो। बाबा कहता है संस्कार चेंज हो जाएगा, लेकिन छोड़ो नहीं, कमजोर नहीं बनना, ना दिल शिकस्त बनना है और ना ही पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। तुम अपना काम करो। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। तो कंबाइंड स्वरूप, तो कंबाइंड स्वरूप बाबा कहता है कि मैं और आप कंबाइंड है। और कंबाइंड का अर्थ बाबा कहता है जो मेरा संकल्प सो आपका, जो मेरी वृत्ति सो आपकी। ऐसे अपने आप को, जैसे बाबा कहता है करावन हार मैं और करण तुम, ऐसी स्मृति से अपने को चलाना है कि बाबा मुझसे करा रहा, दो हाथ बाबा के दो मेरे। ऐसे कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहना। कमजोरी और दिल शिकस्तपन पाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। तो बाबा कहता है बाबा को साथी बना लो, सदा दिल के समीप। स्लोगन, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी।
तो जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना ही संपूर्ण बनते रहेंगे। तो आज मम्मा के भी महावाक्य हैं, तो चलो मम्मा की बातें सुनते हैं। मम्मा तो ज्ञान को स्पष्ट करके बता देती है साधारण शब्दों में। तो मम्मा कहती है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं, इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं और तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है? तो मम्मा कहती है विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण और कलयुग है तो तमोगुण। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते। ये बात करना सरासर भूल है। वो समझते हैं कि मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है कि जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी और जो झूठ बोलता है वो तमोगुणी। ऐसे ही दुनिया चलती आती। तो अम्मा कहती है अब जब हम सतयुग कहते हैं, इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। अब कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी, अब वो सतयुग नहीं, अभी तो है कलयुगी दुनिया, गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। तो मम्मा कहती है इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहां से आया? अब है घोर अंधेरा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन सतयुग और रात कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। तो आज मम्मा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी को समझा रही है कि ये जो स्टेजेस हैं, ये आत्मा की स्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट युगों में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। और वो स्टेजेस मम्मा कहती है एक युग की सारी सृष्टि की वो जो स्टेज होती है उसको वो कहा जाता है। जो मम्मा कहती है सतोगुण का मतलब सारी सृष्टि सतोगुणी, तो वो सतयुग था। फिर द्वापर आया, रजोगुणी बनी, फिर कलयुग आया तो तमोगुणी बन गई। पूरी सृष्टि में एक जैसा ये वो चलता। दूसरी बात मम्मा समझा रही है इस कलियुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? कोई सार नहीं, क्योंकि मम्मा कहती इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं। इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं और परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते। तो मम्मा कहती है दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुग सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इसी सृष्टि पर होती। अच्छा, ओम शांति। तो ये मम्मा असार कहते हैं कि इस सृष्टि में कोई सार नहीं, असार है। सार में रहना अर्थात आत्मिकता में रहना। और इस दुनिया में बाबा कहते हैं विस्तार ही विस्तार है।
शरीरों का विस्तार, संबंधों का विस्तार, वैभवों का विस्तार, हर चीज का विस्तार बहुत है। तो सार में स्थित रहना, और वो सार में स्थित अम्मा कहती है एक सतयुगी ही है जो सारवाद। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की बाबा की मुरली यही रही कि हमें अवगुणों को निकालना है। तो पहले पैरा में बाबा ने पूरा दिलवाड़ा मंदिर को हमको वहां पर लेकर गए कि अपने आप को देखो। फिर बाबा हमको कहते हैं अपने दिल को साफ करो, अवगुण निकालते चलो, गुणों को निकालते जाओ। और फिर बाबा ने बताया सपूत बच्चे वो हैं जो हर एक बात को समझते हैं। पहले बेसमझ थे, लेकिन अब समझदार। और समझदार वो जो ऐसा कोई काम ना करे जिससे पथभ्रष्ट। तो ये अपने आप से पूछना कि कितने समझदार हम बने हैं, और अपने अवगुणों को निकालते जाना, है ना। और फिर बाबा ने आज तो आत्माओं का पाठ बताया कि ये बच्चे पुरानी दुनिया सुनते हो तो पूरा निश्चय कर अपने आप को इस पुरानी दुनिया से डिटैच रखना और बाबा को याद रखना। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। तो आज के मुख्य पॉइंट्स, तो आज बाबा हमको यही बताता है कि अपने अवगुणों को निकालते चलो। बताएं और क्या क्या बाबा ने कहा आज।